हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि संध्या काल में आपने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु जी बाइबल से उन बातों को सीखें जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो प्रत्येक दिन आपके वचन को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का एक जिम्मा उन्होंने उठाया है। हम प्रभु जी इसके आयोजकों के लिए, पास्टर एमरल्ड डी सिंह के लिए और ब्रदर हिमांशु सिंह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं ताकि हम जो भी अध्ययन करें वो मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो और सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 1 और 2 पद को आज हम सीखेंगे। मैं एक बाइबल स्टूडेंट हूँ और जो पवित्र आत्मा से मैं सीखता हूँ वही मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ इस उम्मीद और आशा से बांटता हूँ कि न सिर्फ मेरी आत्मिक उन्नति हो बल्कि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। जेनेसिस चैप्टर 1 उसका पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश यानी स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आज हम जिस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं वो है सृष्टि का वर्णन, द अकाउंट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। परमेश्वर में विश्वास करने के बहुत अच्छे फिलॉसफिकल और लॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व यानी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं और इस अद्भुत कृति को जो परमेश्वर ने बनाई है, जो रचना परमेश्वर ने की है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि इस का रचने वाला परमेश्वर का भी अस्तित्व है। क्रिएशन जो है वो एक थियोलॉजिकल इश्यू है, यानी सृष्टि की जो रचना है ये एक धार्मिक विश्वास पर आधारित है, न कि ये साइंस की रिसर्च पर आधारित है। बाइबल ही है जिसके द्वारा हम संसार की रचना के बारे में जान सकते हैं और सृष्टि की रचना के बाद सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य जो है वो इसे परमेश्वर की रचना या परमेश्वर की सृष्टि या परमेश्वर के क्रिएशन के रूप में ही जानता था। लेकिन फिर डार्विन आ गया और डार्विन ने अपनी एक नई थ्योरी दी और डार्विन ने कहा कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है ये नेचुरली हो गई है, अपने आप धीरे धीरे इस ग्रह ने, जिसे साइंस के अनुसार वो लोग ग्रह कहते हैं, इसको अपने आप जो है वो बनकर इस शेप में आ गई जिसको हम देखते हैं।
और ये जो थ्योरी थी, ये डार्विन की जो थ्योरी थी वो इवोल्यूशन के ऊपर आधारित थी, और संसार में मानव जाति के बारे में जो उसने अपनी खोज और साइंस के अनुसार उसने जो थ्योरी दी, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के वजह से उन्होंने उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद पर सवाल करने शुरू किए, और उन्हें लगने लगा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, इसका क्रिएशन परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ है, ये अपने आप हो गया है। लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, और बाइबल कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि बाइबल फैक्ट्स पर आधारित है। थ्योरियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो कभी नहीं बदलते। इसलिए बाइबल हर विषय पर हमसे बात करती है, और पृथ्वी की सृष्टि के बारे में भी बाइबल हमसे बात करती है। और जब पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी, तब कोई नहीं था जो इसके क्रिएशन का विटनेस हो, केवल परमेश्वर था कि कैसे उसने सृष्टि की रचना की, कैसे इसका निर्माण किया। ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता है, मनुष्य को इसका कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मनुष्य उस समय नहीं था। और उत्पत्ति के जो पहले 2 अध्याय हैं हमें सृष्टि की संपूर्ण रचना के बारे में स्पष्ट तौर से बताते हैं। यानी ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, और पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं, इसका क्रिएशन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जेनेसिस के चैप्टर 1 और 2, ये 2 चैप्टर हैं जो हमें स्पष्ट तौर से बताते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इंग्लिश बाइबल में ये जो हिंदी में स्वर्ग वर्ष का शब्द इस्तेमाल किया गया है, आकाश, ये अपने आप में भी प्लूरल वर्ड है। लेकिन अब आप इसको पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन को, तो आपको वहां मिलेगा हेवंस। ये प्लूरल वर्ड है, यानी ये बहुत सारे स्वर्ग हैं जो परमेश्वर ने जिनका क्रिएशन किया है, जिनकी सृष्टि की है, उसके बारे में हमें बताते हैं। लेकिन ये स्वर्ग हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। परमेश्वर ने यूनिवर्स को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, और बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए हैं, लाखों तारे बनाए हैं परमेश्वर ने। स्वर्गदूतों के बारे में और स्वर्ग के बारे में बाइबल हमें ज्यादा नहीं बताती है, क्योंकि बाइबल मनुष्य को पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने का मार्गदर्शन देती है। इसलिए बाइबल हमें ज्यादातर संसार के बारे में बताती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अपना जीवन पृथ्वी पर व्यतीत करना है, इसलिए बाइबल हमसे ज़्यादा न तो स्वर्ग की बात करती है, न स्वर्गदूतों की बात करती है, बल्कि हमसे वो पृथ्वी की बात करती है, जिस पृथ्वी पर हमें जीवन व्यतीत करना है। इसलिए हमें पृथ्वी के बारे में जानना है। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके पहले पद में एक मसीही का टेस्ट है। ये क्या टेस्ट है, ये समझ लीजिए। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो? यह है हर एक मसीही का टेस्ट। मसीही जीवन का यह पहला टेस्ट है, फेथफुलनेस, विश्वास। आप इस पहले पद को, जो बाइबल का पहला पद है, उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो और उसे आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इस पद को बदल नहीं सकते हो। यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और नहीं आप इसमें से कुछ जोड़ सकते हो, नहीं इसमें कुछ घटा सकते हो।
आपको सिर्फ यह अधिकार है कि या तो आप इसे एक्सेप्ट करो या आप इसे रिजेक्ट करो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो साइंस को बहुत महत्व देते हैं। उनका विचार है कि उत्पत्ति का पहला पद कंप्लीट नहीं, उसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है जो साइंस बेस्ड होना चाहिए। लेकिन ये विश्वासी मसीह को यह समझना चाहिए कि बाइबल का जो भी पहला पद है ये कंप्लीट है। साइंस हमेशा रिसर्च के ऊपर बेस करती है, तो नई रिसर्च आती है, नई डिस्कवरी होती है, तो जो पुरानी थ्योरी होती है वो बदल जाती है। यानी साइंस की जो रिसर्च है वो स्थायी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे जो बात कही थी कि सृष्टि का यानी जो क्रिएशन है ये एक थियोलॉजिकल इशू है, ना कि ये साइंस इशू है। सृष्टि एक सुपरनैचुरल वर्क है जो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। मनुष्य उसको खोज नहीं सकता कि ये कैसे हुआ है। सुपरनैचुरल वर्क जो है वही होता है जहां कुछ नहीं होने पर भी कुछ क्रिएट किया जा सके। मनुष्य केवल इस सुपरनैचुरल वर्क को देख सकता है पर इसके क्रिएशन को होता हुआ नहीं देख सकता। वो मालूम नहीं कर सकता है कि ये जो क्रिएशन हुआ है, जो ये काम हुआ है, इसका प्रोसेस क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके के समझा देता हूं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन कराया था। जब लोग इकट्ठा थे तो 5000 पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको भोजन कराया। और आप जानते हैं कि जो भोजन है वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को और स्त्री बच्चों को जो अलग से थे उनको कराया गया। उन लोगों ने वो भोजन किया। लेकिन ये सुपरनैचुरल वर्क है कि परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस 5 रोटी को 5000 लोगों को खिलाने लायक बना दिया। ये अगर आप उस समय होते या वो लोग जिन्होंने वो भोजन किया, अगर आप उनसे पूछते कि भाई तुम्हारे पास 5 ही रोटी थी, तो 5 रोटी से तुमने 5000 लोगों ने खाना कैसे खा लिया? क्या तुमने उसको बनते हुए देखा? तो वो लोग यही कहेंगे कि हमें ये तो नहीं मालूम कि 5000 लोगों ने 5 रोटी से भोजन कैसे किया, लेकिन हमें यह मालूम है कि हम सब ने भोजन जरूर किया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन लोगों ने उस सुपरनैचुरल वर्क को देखा, लेकिन उन्हें यह नॉलेज नहीं थी कि यह कैसे हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि उत्पत्ति के जो पहले 2 अध्याय हैं वो आपका टेस्ट है। आप चाहें तो इन्हें एक्सेप्ट करें और आप चाहें तो आप इन्हें रिजेक्ट करें। यदि आप बाइबल का पहला पद रिजेक्ट करते हो तो संपूर्ण बाइबल को आप रिजेक्ट करते हो, आप उसको महत्व नहीं देते। लेकिन यदि आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर आधारित होगा, क्योंकि आप वहां नहीं थे जब ये क्रिएशन वर्क परमेश्वर कर रहे थे। आपके सामने पृथ्वी का क्रिएशन नहीं हुआ, उसकी सृष्टि नहीं हुई, आप उसके विटनेस नहीं हो। इसलिए अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो कि उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका पहला पद जो है वो सही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर आधारित होगा
और इस बात को इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इससे स्पष्ट बात आपको बाइबल में नहीं मिलेगी कि पृथ्वी का जो क्रिएशन है, इसकी जो सृष्टि है वो किस तरीके से हुई है। यह हमारे विश्वास पर आधारित है और हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी बनाया गया है, जिस चीज से सृष्टि बनाई गई है, वो देखी हुई चीज नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं है जो पहले से बनी हुई थी। जो डार्विन का सिद्धांत है कि कुछ चीजें बनी हुई थी, उन्होंने ही आगे बढ़कर शेप ले लिया और फिर वो क्रिएशन धीरे धीरे जो है आगे बढ़ गया। नहीं, बाइबल मुझे और आपको ये बात स्पष्ट तौर से बताती है कि जो क्रिएशन है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, वो परमेश्वर ने अपने मुंह से निकले शब्दों से की है। वो पहले से नहीं थी कोई चीज जिसके द्वारा वो बनाई जाती। लेकिन यदि आप सृष्टि जो परमेश्वर की क्रिएशन है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करते हो, विश्वास नहीं करते हो, तो आप परमेश्वर आपसे क्वेश्चन करेंगे। और परमेश्वर जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको वचन के द्वारा बात करेंगे। और आप अय्यूब की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ये सवाल आपसे परमेश्वर करेंगे जो अय्यूब के 38वें अध्याय के 4 पद में लिखा है। और परमेश्वर कहेंगे, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि तुम मेरे द्वारा जो सृष्टि की गई है उसके ऊपर क्वेश्चन रेस करते हो, शक करते हो, तो बताओ कि जिस समय मैंने इस पृथ्वी की सृष्टि की, इसको क्रिएट किया, तुम कहां थे? जो तुम उस मेरे कार्य के ऊपर जो है वो सवाल करते हो, प्रश्न चिन्ह लगाते हो। और अय्यूब का 38वां अध्याय उसके 6 पद के अंदर लिखा है, उसकी यानी पृथ्वी की नींव कौन सी वस्तु से रखी गई? परमेश्वर आपसे पूछेंगे। अगर आप कहोगे कि ये पृथ्वी तो अपने आप बन गई है, तो परमेश्वर आपसे पूछते हैं कि उसकी नींव किस चीज के ऊपर रखी गई। फिर परमेश्वर आपसे एक और सवाल करेंगे जो आपको अय्यूब के 38वें अध्याय के 16वें पद में मिलेगा। और जो लोग परमेश्वर के द्वारा उसकी सृष्टि, उसके क्रिएशन पर सवाल करते हैं, उनसे परमेश्वर इस पद के द्वारा पूछता है कि क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? परमेश्वर आपसे सवाल करते हैं। उन लोगों से भी परमेश्वर का सवाल है जो लोग साइंस के द्वारा इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो डार्विन ने एक थ्योरी दी है कि ये जो सृष्टि है वो अपने आप नेचुरली बन गई है। तो परमेश्वर आपसे पूछना करते हैं कि अभी तो मनुष्य जो है गहरे समुद्र के अंदर उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है जहां से वो ये मालूम करे कि ये जो जल के सोते हैं वो कहां से फूटते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है और हजारों फीट नीचे जाने के बाद भी आज तक जो साइंस के रिसर्च करने वाले लोग हैं वो समुद्र की उस तह तक नहीं पहुंच पाए, उस स्थान से कि समुद्र की आखिरी शुरुआत कहां से होती है। उन स्रोतों का पता नहीं लगा पाए कि कहां से ये जल फूट फूट कर निकलता है। और आपको याद होगा नूह के समय जब परमेश्वर ने इसके ऊपर जल प्रलय किया था, तो बाइबल में लिखा है कि समुद्र ने जमीन के नीचे से अपने सोतों को फूट गए थे सोते। समुद्र के नीचे से जल निकलने लगा, आकाश से जल निकलने लगा। लेकिन आज तक मनुष्य उस सोत्र को, उसके ओरिजिन को मालूम नहीं कर पाया। इसलिए मैं आप सब सुनने वालों से कहता हूं
कि आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इस पेज पर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं बाइबल स्टडी शेयर करूंगा, यदि आप बाइबल के पहले पद पर विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा इस बाइबल स्टडी को समझने में सहायता करेगी। और यदि आपको इस पहले पद पर विश्वास नहीं है तो आपको इस बाइबल स्टडी से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। फिर आइए जेनेसिस चैप्टर 1 उसके पहले पद के ऊपर। इन द बिगिनिंग गॉड, ये जो पहला पद है इसके हम दो हिस्से कर लेते हैं। बाइबल के हर पद के अंदर बड़े भेद छिपे हुए। तो ये जो पहला पद है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, तो इसमें दो हिस्से कर लेते हैं। पहला हिस्सा है इन द बिगिनिंग गॉड, यहां रुक जाइए, पहले हम इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। और ये जो पहली बात है इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर, इसी में बहुत सारे भेद हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में मुझे और आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा सिखाती है। और जो व्यक्ति अपने आप को मसीही कहता है उसे यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, इन द बिगिनिंग गॉड। और उत्पत्ति का मतलब ही बिगिनिंग है। तो इस उत्पत्ति की पुस्तक में क्या क्या बिगिनिंग है वो हम सिलसिलेवार समझेंगे। मैं आपको उसकी समरी बताता हूं कि आपको इस अध्याय में, इस पुस्तक के अध्याय में क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। पहली बात जो आपको सीखने को मिलेगी वो है द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की रचना। दूसरी बात जो आपको सीखने को मिलेगी वो है द बिगिनिंग ऑफ मैन, मनुष्य का बनाया जाना। तीसरी बात जो आप सीखोगे इस अध्याय में वह है द बिगिनिंग ऑफ सिन इन द ह्यूमन रेस, मानव जाति में पाप की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना। चौथी बात जो आप सीखोगे वो है द बिगिनिंग ऑफ रिडेम्पशन, मनुष्य के छुटकारे के प्रारंभ और उसकी योजना का शुरू होना। पांचवी बात जो उत्पत्ति के अध्याय में परमेश्वर आपको सिखाएगा वो है द बिगिनिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स ऑफ रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, मनुष्यों का दो विचारधाराओं में बंटना, यानी धार्मिकता में और आत्मिकता में। इसी अध्याय में आप दो स्ट्रीम्स को देखेंगे, दो विचारधारा को। आत्मिकता में कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग धार्मिकता में बड़े हैं। छठी बात जो आप इस अध्याय में सीखेंगे वो है द बिगिनिंग ऑफ बेबीलोन एंड बिगिनिंग ऑफ जेरूसलम, यानी बेबीलोन की शुरुआत भी उत्पत्ति से हुई है। और बेबीलोन क्या चीज है? ये एक विचारधारा है ऐसे लोगों की जो स्वयं की क्षमता पर विश्वास करते हैं। और जेरूसलम जो है, यरूशलेम का जो प्रारंभ है, वो ऐसे लोगों की विचारधारा है जो सिर्फ परमेश्वर की क्षमता पर विश्वास करते हैं और पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग नए यरूशलेम के निवासी होंगे। और सातवीं बात जो आप इस अध्याय में आने वाले दिनों में सीखेंगे वो है द बिगिनिंग ऑफ काउंटरफिट रिलीजन एंड ट्रू रिलीजन, एक जाली यानी धोखे भरे धर्म की शुरुआत और एक सच्चे धर्म की शुरुआत, उसका प्रारंभ। बाइबल का पहला पद, उसका पहला भाग क्या कहता है? इन द बिगिनिंग गॉड। यानी ये जो गॉड वर्ड है ना, इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हिब्रू वर्ड है इलोहीम। ये जो इलोहीम वर्ड है बेसिकली ये प्लूरल वर्ड है, इसलिए जब इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसको गॉड कहा गया। और गॉड जो है वो त्रिएक परमेश्वर को बताता है, गॉड इन 3 डिग्री, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट, गॉड द होली स्पिरिट। ये त्रिएक परमेश्वर है। लेकिन गॉड वर्ड को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ये प्लूरल
शब्द है, लेकिन जब हम इसको पिता के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर हमें लगता है। गॉड को हम कभी कभी सिर्फ पिता के स्वरूप में जानते हैं, गॉड को गॉड मानते हैं, सन को यीशु मसीह को सन मानते हैं, और पवित्र आत्मा को हम होली स्पिरिट कहते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं वो गॉड के अंदर हैं, यानी इलोहीम है। गॉड इन 3 डिग्री, त्रिएक परमेश्वर। और ये जो त्रिएक परमेश्वर है ये उत्पत्ति के समय भी था, और ये आपको बाइबल का अध्ययन करते करते आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे इसको। और स्पष्ट तौर से लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो स्पष्ट तौर से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल का जो पहला पद है, इसका जो पहला भाग है, इन द बिगिनिंग गॉड, इसके ऊपर फोकस करिए, इसको समझिए। यानी हमारे प्रत्येक दिन की शुरुआत हमारे जीवन में किस तरह होनी चाहिए। इन द बिगिनिंग गॉड, यानी हमारे जीवन की शुरुआत में सबसे पहले हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ संगति से शुरू होगी। परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, ना कि कोई मनुष्य, ना अखबार, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना सोशल मीडिया, कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ होना चाहिए मेरा परमेश्वर, जो बात बाइबल का पहला पद कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड, यानी सबसे पहले मेरे साथ परमेश्वर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके जीवन में गॉड मस्ट बी फर्स्ट, जिसके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर होता है, जिसके जीवन की शुरुआत, जिसके संपूर्ण जीवन में, उसके सब कामों में, उसके सब निर्णयों में, उसके दिन की शुरुआत में, उसके हर काम में अगर वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषों की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर उसको आशीषों से भर दे। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत, अपने हर काम की शुरुआत, अपने जीवन के हर उस कार्य को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार शुरू करता है, इन द बिगिनिंग गॉड। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है, जो अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ शुरू करता है, इन द बिगिनिंग गॉड, परमेश्वर उसकी सेवकाई के द्वारा कितने बड़े बड़े काम करेगा, ये वो व्यक्ति भी नहीं जानता कि उसकी सेवकाई से परमेश्वर कितने आश्चर्य कर्म इस जीवन के अंदर, संसार के अंदर, समाज, जाति और विश्वासियों के बीच में करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी सेवकाई में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। कई बार प्रचारक, कई बार परमेश्वर के सेवक, पास्टर्स, कई लोग जो वीडियो बना के भेजते हैं, वो अपने उस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि वो सबसे पहले लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, कलीसिया पे ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए। और हमारे बाइबल की जो शुरुआत है वो इसी बात से होती है, इन द बिगिनिंग गॉड। और क्या कहा था यीशु, याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? सोचिए, याद कीजिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे तुम अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सबसे पहले मेरा स्थान हो, उसके बाद तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, उनका स्थान मेरे बाद आना चाहिए। और यह बात यीशु मसीह ने कही है लूका का 14वां अध्याय उसके 26वें पद में, और मत्ती का 10वां अध्याय उसके 37वें पद के अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं, जो माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान मेरा होना चाहिए।
इन द बिगिनिंग गॉड, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, क्योंकि जब हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू की या रोमन की बाइबल भी पढ़ें, लेकिन आप इंग्लिश की बाइबल जरूर पढ़िए, क्योंकि आकाश वर्ड जो है वो हमें सिंगुलर लगता है, लेकिन सच में ये प्लूरल वर्ड है। क्योंकि जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने पृथ्वी तो एक ही बनाई है, जहां पर मनुष्य, पशु, पक्षी, जल जंतु ये निवास करते हैं। लेकिन जो वर्ड हेवंस है, ये जो वर्ड लिखा गया है, यानी बहुत सारे स्वर्ग परमेश्वर ने बनाए, जो किस किस कार्य के लिए हैं, इसकी बहुत थोड़ी सी जानकारी बाइबल में है। लेकिन इन छोटी सी जानकारी को भी हम आने वाले अध्यायों के अंदर, हम आने वाले समय के अंदर इनको समझेंगे और सीखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि एक से ज्यादा स्वर्ग हैं और हजारों लाखों वर्ष पहले ये चीज बनाई गई। यानी उत्पत्ति का जो पहला अध्याय पहला पद है और उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका दूसरा पद, इन दोनों पदों के बीच में सैकड़ों वर्ष का अंतराल रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि हजारों लाखों साल कैसे लगे इसमें। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका दूसरा पद देखिए, क्या लिखा है वहां पर? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इसका क्या मतलब है? यह बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी कोई चीज इम्परफेक्ट नहीं बनाई है। परमेश्वर ने जो चीज बनाई परफेक्ट बनाई है, अच्छी बनाई है, खूबसूरत बनाई है। फिर परमेश्वर की रचना, परमेश्वर का जो क्रिएशन है पृथ्वी के रूप में, बाइबल हमें यह बात क्यों कहती है दूसरे पद के अंदर कि ये जो पृथ्वी है वो बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी और उसके ऊपर अंधियारा था। यह बात क्यों लिखी हुई है? यह एक गंभीर विषय है, यह मुझे और आपको समझना है। यह कैसे बेडौल थी, क्यों सुनसान थी? ये वर्ष 1 और वर्ष 2 जो है जेनेसिस का, इसके बीच में कुछ हुआ था, इसको समझ लीजिए। इन दोनों पदों के बीच में जो घटना हुई थी वो ये है कि आपने एंजल लूसीफर का नाम सुना है। एंजल लूसीफर ने जब पाप किया तो वो शैतान बन गया और परमेश्वर ने उस शैतान को, उस एंजल लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। इसलिए ये जो पृथ्वी थी ये बेडौल हो गई, ये पृथ्वी सुनसान हो गई और शैतान की वजह से इस पृथ्वी पर अंधियारा छा गया। शैतान के स्वर्ग में से गिराए जाने से यूनिवर्स में पाप आ गया, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यह सब कुछ इन 2 पदों के बीच में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो बाइबल है ये स्वर्गदूतों के लिए नहीं लिखी है, ये मनुष्यों के लिए लिखी हुई है। इसलिए मनुष्य की सृष्टि के बारे में इसमें पहले लिखा गया है। और ये जो लूसीफर है, इसके स्वर्ग से गिराए जाने के लिए बाइबल बहुत बाद में हमें बताती है, जो हमें मिलता है हिस्केल की पुस्तक 28वां अध्याय उसके 17वें पद में। यहां पर हिस्केल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर
पटक दिया। ये परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा है? लूसीफर के लिए, शैतान के लिए, कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया था और वैभव के कारण तेरी जो बुद्धि थी ना वो भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने तुझे पृथ्वी पर पटक दिया है। और दूसरा, आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। यशाया का 14वां अध्याय निकालिए मेरे साथ और उसके 12 से 16 पद तक हम पढ़ेंगे। और ये जो पद बाइबल के प्रथम 2 पद हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका पहला पद और उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके दूसरे पद के बीच में जो घटना हुई थी उसका जिक्र यशाया के 14वें अध्याय के 12वें पद से है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि क्या घटना हुई थी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वयं पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है वो कार्य जो पृथ्वी को बेडौल बना दिया, जिसने पृथ्वी के ऊपर सुनसान कर दिया। पृथ्वी को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया था, सुंदर बनाया था। परमेश्वर कभी भी कोई कार्य ऐसा नहीं बनाता। उसकी कोई भी कलाकृति, कोई भी कृति, कोई भी सृष्टि, कोई भी क्रिएशन है, वो बेस्ट बनाता है। लेकिन इस वजह से, इस घटना की वजह से, शैतान के पाप की वजह से, उसके संसार में गिराए जाने की वजह से, ये सब दोनों पदों के बीच में जो पृथ्वी की स्थिति हुई वो इसलिए हुई। हम जेनेसिस के पहले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? हम पृथ्वी को परमेश्वर के द्वारा दोबारा नया बनाना की शुरुआत पढ़ते हैं। हम जो पहला अध्याय पढ़ेंगे उसमें 3 पद से, अब जब आगे हम पढ़ेंगे तब इसको रिक्रिएशन कहा गया है। बाइबल में 3 पद से उत्पत्ति के आप ये महसूस करोगे कि परमेश्वर ने उस पृथ्वी को, जिसको शुरू में उसने बनाया था, जो शैतान की वजह से बिगड़ गई थी, उसको रिक्रिएट किया है। और परमेश्वर ने जिस अंधकार को छा गई थी उसको दूर किया है, उसकी बेडौल स्थिति को दूर किया है और पृथ्वी के खालीपन को दूर किया है। और खालीपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके अंदर उसने जीव जंतु बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, मनुष्य बनाए और बहुत सारे पेड़ पौधे, सब कुछ बनाया। ये सब रिक्रिएशन है। और जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को दोबारा नया बना, तब इस चैप्टर के अंत में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर सब कुछ बहुत अच्छी बनाता है, इसलिए जब उसने इसको दोबारा बनाया, इसको रिक्रिएट किया, इसका रिक्रिएशन किया, तब परमेश्वर ने अपनी दोबारा बनाई हुई पृथ्वी को देखकर कहा ये बहुत ही अच्छा है। और उत्पत्ति के पुस्तक संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश, इस संदेश को जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर देना चाहता है, इसी पुस्तक में से मुझे और आपको मिलेगा, जो उत्पत्ति की पुस्तक है। 2 पद पे ध्यान दीजिए। बेडौल मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कैसा है? जैसा ये 2 पद है। हमारा, मेरा और आपका जीवन भी बेडौल है, सुनसान है। हमारे जीवन में अंधियारा है, यानी हमारे जीवन में एम्प्टीनेस है, डार्कनेस है, हम शेपलेस हैं। क्योंकि पाप के कारण आदम ने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था।
परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया था, तो निश्चित तौर से मैं और आप बहुत सुंदर थे और परमेश्वर की छवि हमारे अंदर दिखाई देती होगी। लेकिन पाप की वजह से आदम बिगड़ गया, उसका वो शेपलेस हो गया, उसके जीवन में अंधकार हो गया। इसलिए परमेश्वर जो है आज संपूर्ण मानव जाति को फिर से नया बनाना चाहते हैं। ये एक प्रोसेस है कि जब हम पुराने जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा न्यू बर्थ होता है, हम एक नई उत्पत्ति होते हैं, जिसे न्यू क्रिएशन कहा जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पुराने जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम एक नई सृष्टि होते हैं, जो पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 17वें पद में कहा है कि वी विल बिकम अ न्यू क्रिएशन। हम एक नई सृष्टि हो जाएंगे। इस सृष्टि की शुरुआत परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय से शुरू करी है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो शेपलेस हैं वो शेप में आ जाएं परमेश्वर के अनुसार। हम जो जिनके जीवन में खालीपन है वो परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, परमेश्वर हमें उस जल से भर दे। क्या कहा था यीशु मसीह से, याद है आपको, कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम उसे पियोगे तो वो कभी तुम प्यासे ना होगे, बल्कि जो जल तुम मुझसे पियोगे वो जल तुम्हारे जीवन में सोता बन जाएगा और उमड़ेगा, और कई लोग जो हैं वो तुम्हारे जीवन से आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं पड़ा रहने देना चाहता पाप के अंदर, वो हमें रिक्रिएट करना चाहता है, वो हमें नया बनाना चाहता है और इसी को नया जन्म के देते हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा। आप ये कभी मत समझना कि एक दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। एक दिन के अंदर आप वैसे इंसान नहीं रहोगे जो कल थे। परमेश्वर ने पहले दिन कुछ किया, फिर दूसरे दिन कुछ किया, तीसरे दिन कुछ किया, चौथे दिन कुछ किया, पांचवें दिन कुछ किया, छठे दिन कुछ किया और फिर सातवें दिन उसने विश्राम किया, क्योंकि 6 दिन उसको लगे वापस से इस पृथ्वी को, जो शेपलेस थी, जो बेडौल थी, जो अंधकार में थी, उसको वापस उस तरीके का बनाने के में जो परमेश्वर ने शुरू में बनाई थी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आराधना संदेश मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर आपको ये निमंत्रण देते हैं, अगर तुम्हारा जीवन अभी भी पाप में पड़ा हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। और मेरी इच्छा भी यही है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक नया इंसान बनाए, न्यू क्रिएशन, न्यू बर्थ, और हम नए हो जाएंगे तो हमारे जीवन से पाप दूर होगा, हमारे जीवन से अंधकार दूर होगा और परमेश्वर मुझे और आपको दोबारा नया बनाना चाहता है। यही आज का संदेश है और यही आज की बाइबल स्टडी है। आने वाले शुक्रवार को मैं और आप उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 पद से आगे अब बाइबल स्टडी में जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन को जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में हमें मिला है समझने का, उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम समझकर आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर ब्रदर पास्टर एमरोल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह के साथ आराधना संदेश मिनिस्ट्री वृंदावन के इस फेसबुक पेज पर उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर सकें। ये योजना आपकी है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके हैं प्रभु, या जो बाद में इस संदेश को देखेंगे प्रभु, उन सबको वही आशीष मिले जो इस समय जिन लोगों ने लाइव इसको देखा है उनको मिली। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।